नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 3 आए नए केसेस। भिवानी में भी सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी विस्तार से जानकारी। लघु सचिवालय के नजदीक जल घर का होगा जीर्णोद्धार, 7 करोड़ की लागत से होगा कार्य पूर्ण। अब सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को मिलेगी एनडीए और सीडीएस की निःशुल्क कोचिंग शिक्षा। लंबे समय से चल रहे कोरोना काल से बंद पड़ी भारतीय रेल सेवा और किसान आंदोलन के चलते भिवानी के दिल्ली जाने वाले यात्री हुए परेशान। गांव प्रहलादगढ़ के ग्रामीण पहुंचे लघु सचिवालय, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जिला उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 3 नए कोरोना के केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 30 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि 5 केसेस के ठीक होने के बाद जिले में ठीक होने वालों की संख्या 6112 हो चुकी है, जबकि जिले में 6284 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि भिवानी जिले में शुक्रवार दोपहर तक 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिनमें से एक गाँव ढाणी टोडा से 14 वर्षीय लड़का, एसडीएम कार्यालय तोशाम से 68 वर्षीय व्यक्ति है, इंदिरा कॉलोनी भिवानी से 25 वर्षीय युवक है। इस तरह से अब तक जिले में कुल 6284 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 6112 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 30 एक्टिव केसेस बचे हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले में 850 सैंपल्स लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती है। अगर किसी भी कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रत्येक खेत को सिंचित करने के लिए सूक्ष्म योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में दक्षिणी हरियाणा के जिलों महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी व फतेहाबाद को सूक्ष्म सिंचाई योजना से जोड़ा जाएगा। यह कहना है भिवानी के बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ का। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए एक नई सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 4 जिलों में यह योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, दादरी और भिवानी जिलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत पानी मुहैया करवाया जाएगा। इस बारे में नगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू किया जा रहा है ताकि उन्हें अधिक से अधिक फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का एक रहा है कि किसी भी प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि की जाए, और किसानों की आय में वृद्धि तब हो जब उनके खेतों में कुछ उगे, और खेतों में तब उगे जब खेतों को पानी मिले। इसी नाते से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना भारतीय जनता पार्टी की जो है, जेजेपा की जो सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी ने 2-3 दिन पहले, जिसके बारे में ये नाबार्ड की एक स्कीम है, इसमें जो है वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इसमें 4 जिले लिए गए हैं पहली उस पर स्तर पर। उसके बाद में पहले जो 4 जिले लिए गए हैं, फतेहाबाद, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। तो इससे सूक्ष्म सिंचाई में एक तो पानी जो है उसके बारे में जो है कम से कम लगना, जैसे आपने बताया सूक्ष्म सिंचाई वाला है। दूसरा, जैसे ये अब ये किसानों को इसमें कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान रखा जा रहा है और किसान इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और सबसे पहले ये जो अपना साउथ हरियाणा जो है
दक्षिण हरियाणा, इसके किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान तो नो डाउट रखा जाएगा। भिवानी लघु सचिवालय के निकट बंद पड़े जलघर को शीघ्र ही जीर्णोद्धार करवा करके शुरू किया जाएगा, यह कहना है नगर परिषद चेयरमैन रणसिंह यादव का। उन्होंने बताया कि जलघर के पुनर्निर्माण में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लघु सचिवालय के पास बने जलघर में बने वाटर टैंक की साफ सफाई तो होगी ही, वहीं इनके नवीनीकरण के लिए भी अब कार्य शुरू हो गया है। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन रणसिंह यादव का कहना था कि जो जलघर यहाँ बने हुए हैं उनमें से पानी रिसने लगा है और कुछ जलघरों में नीचे जमाव अत्यधिक होने के कारण इनका पुनर्निर्माण होगा, जिसमें कंक्रीट का मजबूत बेड तैयार कर जलघरों का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत करीबन 7 करोड़ तक आएगी। देखिए, जो वाटर वर्क्स के अंदर पहले हमारी 2 डिग्गियाँ होती थी, अब उनकी 1 बना करके, और इसके अंदर इतना घास वगैरह उगा हुआ था और साइड से भी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से पानी का रिसाव होकर के ज़मीन के अंदर चला जा रहा था। अब उनको लगभग 7 करोड़ की लागत के तहत इनके अमृत योजना के अंदर इस प्रोजेक्ट को लिया गया है, जिसके साथ साथ इसमें नीचे से पूरा कंक्रीट का बेड तैयार किया जाएगा और साइडों में कंक्रीट की दीवार हो जाएगी, ताकि ना तो इसमें मलबा रहेगा और शहर को साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा। यह हमारा प्रयास है और जल्द ही हो सकता है कि इसको मार्च से पहले हम कार्य को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार गवर्नमेंट ने अब की बार सूद ली है, इसी प्रकार हम आगे भी चाहते हैं कि जिस प्रकार ये 2 का 1 टैंक बना रहे हैं, आगे जितने भी टैंक हैं जिनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है और उनको जो हमारी कैपेसिटी है पानी की वो बहुत ही कम हो गई, आधी से भी कम रह गई थी, इसलिए हमने निर्णय लिया है और सरकार को प्रपोजल भेजा था बना करके, जो सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है और शहरवासियों को पानी से निजात मिली। सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी एनडीए व सीईएस एग्जाम की निःशुल्क कोचिंग, यह कहना है जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह चौरान का। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की शिक्षा से बच्चों को उच्च स्तर की नौकरी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को एनडीए और सीडीएस की कोचिंग देने का विचार बनाया गया है। इसमें गरीब बच्चों और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं, यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी अजीत चौरान का। इस बारे में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यह बड़ा ही सुनहरा कदम उठाया गया है। इसके तहत बच्चों को सरकारी विद्यालयों की तरफ से इस तरह की कोचिंग दी जाएगी, जिससे उनका रुझान बढ़ेगा और जो बच्चे एनडीए और सीडीएस इत्यादि की भारी फीस के कारण कोचिंग नहीं ले पाते हैं, अब वो सरकारी विद्यालयों में यह कोचिंग निःशुल्क ले पाएंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा ज़िले में एक मुख्यालय भी बनाया जाएगा और इस मुख्यालय के तहत ही इस तरह की कोचिंग दी जाएगी। सरकार ने उनको निःशुल्क 2 साल कोचिंग देके और उनके अच्छे इंस्टीट्यूशन में मेडिकल लेवल पे भी और इंजीनियरिंग लेवल पे आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए हैं, तो उसी तर्ज पे अब एनडीए और सीईएस तथा आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो 10वीं से 12वीं के बच्चे हैं उन बच्चों को एनडीए और कैडेट एंट्री सर्विस जैसी जो आर्म्ड फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहाँ पे एनसीसी की विंग पहले से कार्यरत है, उसको सेंटर बना के और कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और वहाँ पे जितनी सारी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार देने की कोशिश करेगी। इसलिए हमसे नाम मांगा गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार के स्कूल में सारी सुविधाएं देके एनडीए और सीएस की कोचिंग के लिए सेंटर निर्धारित किया है। नेचुरली हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं, एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज़ स्कूल है। बॉयज़ स्कूल में एनसीसी की हमारी विंग है और जो एक्टिवली काम कर रही है, तो हमने उसको रिकमेंड किया है कि एसकेएम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में ही ये सेंटर बनाया जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा हरियाणा विशेषकर आर्मी के प्रति रुझान रहा है, तो हमारे जो ग्राउंड ड्यूटी या आर्मी की छोटी पोस्ट हैं उसमें हमारा जो विद्यालय से पास आउट बच्चे हैं जो छोटी एज में रिक्रूट होते हैं पहले से बड़ी संख्या में हैं। ऑफिसर्स के लिए ये एक अलग से मौका सरकार उन बच्चों को जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग नहीं ले सकते, जिनकी मोटी फीस होती है, तो उन बच्चों को भी ऑफिसर्स लाइन में रिक्रूट करने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण टारगेट लेके चले हैं और हम सभी प्रयास करेंगे और हम सरकार की
को अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम सब के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो एनडीए जैसे प्रेस्टिजियस जो जॉब है उसमें मिनिमम या फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन करके देश की सेवा करने का उनको मौका मिले। शुक्रवार को दैनिक रेल यात्री संघ भिवानी ने दिल्ली के लिए सफर करने वाले कर्मचारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार से रेल सेवाएं बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रधान महावीर डालविया ने सरकार से किसानों की समस्याओं का हल निकालते हुए रेल सेवा व बस सेवा को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की बात कही है। आपको बता दें कि भिवानी जिले से दिल्ली के लिए जाने वाले दैनिक यात्री इन दिनों भारी परेशानी उठा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान बंद पड़ी भारतीय रेल और किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े बॉर्डर उनकी परेशानी का बड़ा कारण बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन के चलते सील हुए दिल्ली बॉर्डर की वजह से रोड मार्ग से भी दिल्ली पहुंचना आजकल बहुत ही महंगा है और नुकसानदायक भी है। ऐसे में रेल यात्रियों ने बताया कि वह पहले तो रेल के मार्ग से दिल्ली तक अपनी यात्रा आसानी से कर सकते थे, लेकिन अब उनकी यात्रा और भी महंगी हो गई है और किसान आंदोलन के चलते वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में डेली वेजेस और दिल्ली जाने वाले यात्री अपने काम तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें केवल परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि किसानों की जायज़ मांगों को मानते हुए सरकार जल्द से जल्द बीच का रास्ता अपनाए ताकि यह मार्ग सुगम हो सके और यात्रियों का आना जाना बना रहे। पिछले 9 महीनों से भारतीय रेल बिल्कुल बंद कर रखी है। अब चुनिंदा कुछ गाड़ियाँ जो चल रही है उसका भी किराया बहुत तेज है, आम आदमी वह नहीं कर सकता। प्रॉपर भिवानी कर लीजिए आप, भिवानी के अंदर 3 डेली पैसेंजर है जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ना कि धन कमाते हैं। फिर भी भारतीय रेलवे जो है गाड़ियाँ नहीं चला रही है, गाड़ियाँ संचालित करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूँ कि रेल मंत्रालय से बातचीत करके और धीरे धीरे कोविड-19 के चलते जो भारतीय रेल बंद की गई थी उनको सुचारू रूप से पुनः चालू किया जाए एवं बढ़ा हुआ जो किराया है कोविड-19 सेवेंट ट्रेनों में उन किराए को वापस लिया जाए। आम आदमी पे बोझ इतना है कि कम से कम भिवानी अपितु पूरे हरियाणा के अंदर 1 लाख आदमी मीन्स 5 लाख परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जो कि दिल्ली जैसे महानगरों के अंदर अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जाते थे, रोजी रोटी कमा के रात को घर घुसते थे। वो बिल्कुल ही बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है कि वो रोडवेज का किराया वहन कर सके या प्राइवेट टैक्सी का किराया वहन कर सके। तो सीनियर सिटीजन में किराया ख़त्म कर दिया गया, कंसेशन एवं अन्य कई जगह कंसेशन ख़त्म कर दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन वगैरह की जो डिस्काउंट था वो पुनः बहाल किया जाए एवं आम आदमी को राहत प्रदान की जाए। भारतीय रेल भारत की बहुत सी आबादी जिसमें 75% आबादी भारतीय रेल के अंदर सफ़र करती है और जिसमें पर डे 1 करोड़ यात्री ऐसे जो डेली पैसेंजर होते हैं उनको रोजी रोटी छिन गई है, उनके बच्चे बेरोजगार कंगाल में। इसलिए हम भारत सरकार से एवं राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि पहले की तरह ही ट्रेन डेली पैसेंजरों के लिए संचालित की जाए। ट्रेन है तो ट्रेनें भी बंद हैं, बसें जाने नहीं देते किसान आंदोलन की वजह से। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। इन बातों की समस्याओं का समाधान सरकार को करना चाहिए। 1.25 महीना हो जाएगी, 1.25 महीना हो गया होगा जी। 100 महीने से परेशान है, बंद है ये बस। अच्छा, तो दिक्कत क्या आई है? मेडिकल में जाना नहीं, बस क्यों नहीं जा रही आगे? वैसे ये जाम लगा रखे, बताओ उनकी वजह से, सरकारों की वजह से नहीं जा रही। शुक्रवार को गांव प्रहलादगढ़ के ग्रामीण लघु सचिवालय में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। वहीं इन किसानों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा बिना मुआवजा प्रदान किए उनके खेतों में बड़े बड़े बिजली के पोल्स लगाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। शुक्रवार को गांव प्रहलादगढ़ के ग्रामीण एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचे और गांव में लगाए जाने वाले बिजली के पोल और खेतों में लाइन बिछाने के कार्य को लेकर ग्रामीण और जिला प्रशासन आमने सामने नजर आए। वहीं जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली प्लांट के लिए ग्रामीणों के खेतों में बड़े बड़े बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अपनी जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसके विरोध में ग्रामीणों ने खंभों का काम रुकवा दिया और मुआवजे की मांग करते हुए जिला उपायुक्त से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे।
उन्होंने बताया कि जब 2015 में लाइन बिछाई गई थी तो किसानों को बड़े खंभे के लिए 4 लाख और छोटे खंभे के लिए 3 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब जो खंभे लगाए जा रहे हैं उनका उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी की मांग लेकर वो लघु सचिवालय पहुंचे और मुआवजे की मांग की। राजगढ़ गांव के सारे ग्रामवासी यहाँ डी साहब के पास आए हैं। कल भी गांव में काफ़ी तनातनी हो गई थी, पुलिस प्रशासन आया हुआ था और ज़बरदस्ती खंभे गिराने लग रहे थे, हमारे खड़े करने लग रहे थे। जबकि 2015 में ये जो 32,000 वाली बड़ी लाइनें जो बिछने लग रही हैं उसका मुआवजा 4.5 लाख रुपए मिला है बड़े खंभों का, छोटे खंभों का 3 लाख और 3.5 लाख रुपए मिला है। अब जो नए खंभे करने लग रहे हैं, वहाँ पे लाइनें डलने लग रही हैं, उसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे, जबकि हमारी मांग है कि वहाँ पे हमें इसका 4.5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लाइनें जो डलने लग रही हैं, किसी छोटे किसान के पास अगर 1 किला ज़मीन है, उसके तो आधे किले में तो ये खंभा आ जाता है, तो वो कहाँ जाए बताओ। चारों तरफ ये लाइनें बिछ गई है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन और प्लांट वाले ये मिले हुए हैं जिससे कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि पीछे भी मुआवजा मिला है, तो अब मुआवजा क्यों नहीं। हमारी पंचायत ग्रामवासी MP साहब से मिल चुके और MLA साहब से मिल चुके। तकरीबन जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सारा गांव चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई समाधान अभी तक ना किसी ने कोई सुना, ना संतुष्टि का कोई जवाब दिया। कल DC साहब से मिले थे, अपना सरपंच मिले थे, 5-6 आदमी और मिले थे, तो उन्होंने आज पावर प्लांट वालों को भी बुला रखा है। तो अभी देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी गांव की हालत काफ़ी खस्ता है, नहर का पानी नहीं है, आधी एकड़ ज़मीन है, उसमें आने के बाद ना बिल्डिंग बन सकती है ना और कुछ बन सकता है। तो क्या कितना मुआवजा दे रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं दे रहे, जबकि 2015 में बड़े खंबे के 4.5 लाख रुपए दिए थे और छोटे खंबे के 3.5। तो महंगाई के हिसाब से कम से कम ज़मीन तो वो बिक नहीं सकती, मकान नहीं बन सकता। तो सरकार से हमें अनुरोध है कम से कम एक खंबे के 7 लाख रुपए मतलब मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान बेचारा उसमें गुजारा कर सके। भिवानी जिले के गांव ढाना लाडनपुर निवासी भाई बहन जब किसी काम के लिए दादरी जा रहे थे, तभी दोनों ही प्रहलादगढ़ के निकट दुर्घटना का शिकार हो गई। ट्रक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन को गंभीर अवस्था में रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। भिवानी जिले के गांव प्रहलादगढ़ के पास शुक्रवार सुबह करीबन 9 बजे ट्रक और स्कूटी की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जिले के गांव ढाना लाडनपुर निवासी भाई बहन रिंकू व कविता अपने गांव से दादरी के लिए किसी काम से निकले थे, लेकिन जब वो भिवानी दादरी रोड पर प्रहलादगढ़ के पास पहुंचे तो गलत साइड से आ रहे ट्रक से अधिक धुंध होने के कारण उनकी टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। घटना के बाद राहगीरों ने दोनों भाई बहनों को सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचाया। इसमें रिंकू की दुर्घटना के तुरंत बाद ही मौत हो गई थी। रिंकू की बहन कविता को गंभीर हालत देखते हुए रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। मृतक रिंकू का पिता मजदूरी करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। और ये मेरा भतीजा है, लड़का, और दोनों बहन भाई दादरी जा रहे थे। ये रास्ते में मतलब वहाँ बस में बिठाने के लिए अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पर आते वक्त नीमड़ी वाली से आगे की तरफ प्रहलादगढ़ की नज़दीक एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ पर ट्रक है ना रॉन्ग साइड चल रहा था वो, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और लड़के का नाम रिंकू है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी और लड़की इमरजेंसी सीरियस है। और ये 2 भाई बहन हैं। पिता मेहनत मजदूरी करता है, इनका मजदूरी करके अपना घर का पालन चला रहे थे। और भाई ट्रक वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको प्रशासन से भी आर्थिक सहायता की हम परिवार को दिया जाए। शुक्रवार को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद संगठन के सदस्यों ने पंचायत भवन के पास रोटरी क्लब द्वारा बनाए गए चौक का नाम बदलने पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। वहीं सदस्यों ने इस चौक का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक रखने की मांग की। भिवानी शहर में पंचायत भवन के पास बनाए गए रोटरी क्लब द्वारा चौक पर शहीद चंद्रशेखर संगठन के सदस्यों ने चौक का नाम बदलने पर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रोटरी क्लब द्वारा पंचायत भवन स्थित चौक का जीर्णोद्धार कर इसमें नव निर्माण करवाया गया था, जिसका जल्द ही नामकरण होना है।
लेकिन इस बीच शहीद चंद्रशेखर आज़ाद संस्था के सदस्यों ने पहुंचकर आपत्ति जताते हुए विरोध जताया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद संस्था के प्रधान अरुण गौड़ का कहना था कि पहले से ही यह नामकरण हो चुका है, लेकिन अब इसका अलग से नाम रखना चाहते हैं, जिसका वो विरोध करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। ऐसे शहीदों के नाम को हटाना शहीदों का पूर्ण रूप से अपमान ही होगा। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम इस तरह है जैसे सूर्य आकाश में है। उन्होंने हमारे लिए जितनी कुर्बानी करी, आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े, वो आज हम सभी मिलकर उसको याद करते हैं और उसका नाम से ये आज़ाद चौक, ये चौक बने, इसकी हम सराहना करते हैं। सभी भाई इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद चौक ही रखा जाए। वो रख रखाव कर रही थी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक को, जो पहले से नॉमिनेटेड है प्रशासन द्वारा, कमेटी द्वारा। अभी कल डीसी साहब ने हमें बुलाया था, तो डीसी साहब से मीटिंग के बाद बाहर आके ना वो अनिल जो हैं वो हमें धमकी देने लग गई कि या तो इस चौक से ना शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बोर्ड को उठा ले जाओ, कहीं और चौक पे लगा लो, और ये अच्छा नहीं है, नहीं तो हम हटा देंगे। उन्होंने डीसी साहब के सामने भी ये बातें कही थी, तो हमने डीसी साहब को भी ये बताया था ये पैसे वाले लोग हैं, विदेशी फंडिंग आती है इनके पास, और ये हमारे समाज के जो शहीद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो बहुत बड़ी हस्ती होती थी, उनके आगे इनकी एक नहीं चलती। और अब चलते रहते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक और 3 आए नए केसेस। भिवानी में भी सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी विस्तार से जानकारी। लघु सचिवालय के नजदीक जल घर का होगा जीर्णोद्धार, 7 करोड़ की लागत से होगा कार्य पूर्ण। अब सरकारी विद्यालयों में भी बच्चों को मिलेगी एनडीए और सीडीएस की निःशुल्क कोचिंग शिक्षा। लंबे समय से चल रहे कोरोना काल से बंद पड़ी भारतीय रेल सेवा और किसान आंदोलन के चलते भिवानी के दिल्ली जाने वाले यात्री हुए परेशान। गांव प्रहलादगढ़ के ग्रामीण पहुंचे लघु सचिवालय, मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जिला उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।